और चक्रवृद्धि ब्याज में भी आएगा। अब ये भी याद रखना, चक्रवृद्धि ब्याज में इस टाइप को पढ़ाऊंगा नहीं, ठीक है? तो यहीं पे निपटा देना। लिखो सवाल, यहीं पे पढ़ेंगे आप इसको, ठीक है? लिखो लिखो कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में दुगुनी हो जाती है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में दुगुनी हो जाती है, तो वह कितने वर्ष में, तो वह कितने वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी, तो वह कितने वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी, तो वह कितने वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी। लिख दिया? 6 लाइनें छोड़ देना, 6 लाइनें छोड़ देना। लिखो सवाल, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष में दुगुनी हो जाती है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष में दुगुनी हो जाती है, तो वह कितने समय में 4 गुनी हो जाएगी, तो वह कितने समय में 4 गुनी हो जाएगी। अब ये लास्ट में पढ़ाने का ये रीजन है कि एक ही तो लाइन अलग है, साधारण ब्याज में चक्रवृद्धि ब्याज, सब कुछ समान है क्या? आंसर आएगा क्या समान? तो ये परीक्षा में ये मत भूल जाना। तो अब मैं फिर से बता रहा हूं, देखो ये लाइन याद रखना, ये लाइन याद रखना, साधारण ब्याज में ब्याज मैन है, अतः हम कैसे भी करके क्या ज्ञात करोगे? ब्याज ज्ञात करेंगे। अरे अपन ने ये लाइन लिखी है, ये लाइन याद रखना, साधारण ब्याज में किसको देखोगे? ब्याज। तो हम कैसे भी करके ब्याज ज्ञात करेंगे। दूसरा, चक्रवृद्धि ब्याज में यह ध्यान रखना, घात मैन है। यह घात का रीजन यह है, साधारण ब्याज में जो समय का गुणा होता है, लेकिन जब आप चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ोगे तो समय कहां जाएगा? घात में। इसलिए लाइन याद रखना कि चक्रवृद्धि ब्याज में हम क्या देखेंगे? घात मैन है, तो हम घात अथवा अनुपात देखेंगे। ये लाइन याद रखना बस, ठीक है? अभी सवाल देखो, अभी सवाल ये इधर साधारण ब्याज का है और यहां पे चक्रवृद्धि ब्याज का है। देखो, कोई धनराशि 5 वर्ष में कितनी हो रही है? 2 गुनी। तो बताओ वह कितने समय में कितने गुनी हो रही है? 4 गुनी। यही सवाल यहां पे है, कोई धनराशि 5 वर्ष में कितने गुनी हो रही है? 2 गुनी। तो वही धनराशि कितने समय में कितने गुना हो रही है? ये रहा। तो अब ध्यान रखना, साधारण ब्याज में क्या मैंने? ब्याज, और प्रत्येक वर्ष ब्याज की एक समान धनराशि प्राप्त होती है। तो मुझे बताओ, आपकी राशि दुगुनी होगी, ब्याज कितने का मिलेगा?
आपकी राशि अगर दुगुनी हो जाए तो ब्याज कितने का मिलेगा? तो आपने 1 रुपया दिया, वापिस कितने मिले? अरे दुगुना तिगुना में यही किया है क्या? तो ब्याज कितने का मिला? पर एक ही आएगा क्या? अब साधारण ब्याज में प्रत्येक समान वर्ष के अंतराल में ब्याज समान मिलता है। 5 साल में कितना ब्याज मिल रहा है? 1। अब देखो, एक तरीका तो ये है, ये बाद में लिखेंगे साधारण ब्याज में, ठीक है। साधारण ब्याज के सवाल में देखो 5 वर्ष में राशि कितने गुना हो रही है? 2 गुनी। लेकिन आपको पता चल गया ब्याज कितना मिल रहा है? 1। अब साधारण ब्याज में जो ब्याज है वही बढ़ता है, पैसे पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो अगले 5 साल में क्या मिलेगा? 1 रुपया और मिलेगा क्या? अब कितने गुना हो गई? 3 गुनी। अगले 5 साल में फिर क्या होगा? 1 मिलेगा, अब कितने गुना हो गई? अगले 5 साल में फिर क्या होगा? फिर अगले 5 साल में क्या होगा? तो साधारण ब्याज में ये ब्याज है वही क्या होता है? जुड़ता है। जो समय अंतराल है कि उसमें आपका ये ब्याज प्लस होता जाएगा, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां पे भी देखो 5 से कितने साल हो गए? 10 से कितने हो गए? 15 से कितने हो गए? ये पहाड़ा लिखते जाना यहाँ पे। देखो ये इनके आंसर है, ये आगे वाले का कितना आता? ये रहा। तो साधारण ब्याज में एक तरीका तो वो हो गया। दूसरा आप ब्याज देखो, अगर आपका 1 रुपया है 2 हो गया, 1 का ब्याज मिला, या बताओ आपका 1 रुपया है कितना हो गया? कितने का ब्याज मिला? पर ये तो ले आओगे कि 3, यहां 1 का ब्याज मिला, यहां पे कितने का ब्याज मिला? अगर आपको कैलकुलेशन करनी है तो गुणा कर दो। किसका गुणा हो रहा है? अरे 1 रुपया 5 साल में मिल रहा है, तो 3 रुपए कितने साल में मिलेंगे? 15। तो गुणा ही तो हो रहा है, 1 इंटू 3, तो 3 आएगा। उस 3 का जो गुणा यहां हो रहा है उसी 3 का यहां गुणा कर दो, कितना आएगा? ये। लेकिन चक्र वृद्धि ब्याज में हम क्या देखते हैं? घात। तो घात कैसे देखनी है? देखो इनकी घात देखनी है। चक्र वृद्धि ब्याज में इसकी घात, इसकी कितनी घात इसके बराबर है? ये 2 की कितनी घात? 4 आएगी। तो आप चेक कर लो, आप 4 को ये लिख सकते हो के 2 की घात, तो बताओ कितनी घात है? चक्र वृद्धि ब्याज में हम घात देखते हैं, तो घात का मान कितना है? तो जो घात आए उसका यहां गुणा कर दो। ये चक्र वृद्धि ब्याज में हम घात देखेंगे और जो घात आए उसका गुणा कर दो। साधारण ब्याज में हम ब्याज देखेंगे, ब्याज में किसका गुणा हो रहा है? 3। ये अब यही सवाल जो आपने यहां पे जो तरीका लगाया वो देखो। चक्र वृद्धि ब्याज में क्या देखते हैं? घात। तो 5 वर्ष में राशि कितनी हो रही है? 2 गुना। अब बताओ कितनी घात है? 1। तो चक्र वृद्धि ब्याज में घात देखो, अब कितनी घात है? 2। अब कितनी घात है? 3। अब कितनी घात है? 4। यहां पे क्या वही पहाड़ा लिखना है। 5 से क्या हो गया? 10 से क्या हो गया? 15 से क्या हो गया? 20। अब चक्रवृद्धि ब्याज में आंसर क्या आएगा? 2 की घात 2 मतलब 4 गुना, 2 की घात 3 मतलब 2 की घात 4 मतलब। तो इसीलिए चक्रवृद्धि ब्याज में क्या देखते हैं? घात। और साधारण ब्याज में क्या देखते हैं? ब्याज। वो सवाल छोड़ दो एक बार, वो फिर लाइनें छोड़ दो 6, लिखो सवाल। अरे अभी खाली सवाल लिखना, आंसर अपन ले आएंगे, ठीक है? ये सब लिखने दूंगा मैं। लिखो सवाल, लिखो। साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि, साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि, साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 7 वर्ष में तिगुनी हो जाती है। साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 7 वर्ष में तिगुनी हो जाती है। तो बताओ वह कितने समय में? तो बताओ वह कितने समय में? तो बताओ वह कितने समय में? तो बताओ वह कितने समय में 9 गुनी हो जाएगी? तो बताओ वह कितने समय में 9 गुनी हो जाएगी? तो बताओ वह कितने समय में 9 गुनी हो जाएगी? लिख दिया?
और सवाल लिख दिया क्या? अब लिखो, सॉल्यूशन में लिखो। साधारण ब्याज में ऊपर वाला नहीं लिखना, नीचे इसी में साधारण ब्याज में ब्याज देखते हैं, साधारण ब्याज में ब्याज देखते हैं, साधारण ब्याज में ब्याज देखते हैं। अतः 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 ब्याज की राशि ही जुड़ती जाती है, अतः ब्याज की राशि ही जुड़ती जाती है, अतः ब्याज की राशि ही जुड़ती जाती है। लिख दिया। अब देखो उसके लिए, अभी ये मत लिखना, उसके लिए अभी जो आपने लिखा उसके लिए आंसर लाना है। तो देखो आपका सवाल साधारण ब्याज का है। देखो 7 वर्ष में कितने गुना हो रही है? 3 गुना। तो सबसे पहले तो मुझे बताओ ब्याज कितने का मिला? 2 का। अरे 3 गुना मतलब 1 रुपया दिया तो 2 का ही मिलेगा क्या? तो देखो ब्याज जुड़ता जाएगा, जोड़ो, 2 जोड़ो, कितना हो गया? 5 गुनी। फिर 2 जोड़ो, कितना हो गया? 7 गुनी। और फिर 2 जोड़ो, 9 गुनी। अरे आंसर आ गया आगे? ये आ गया क्या? अब यहां पे देखो 7 के बाद क्या आएगा? 14 के बाद क्या आएगा? 21 और 21 के बाद क्या आएगा? तो कितने समय में 9 गुनी हो जाएगी? ये। तो उस सवाल में तो ये आंसर लिख दो, उस सवाल में जो अभी लिखा है कि जुड़ेगा, ये आंसर। लेकिन किसी को ये अच्छा नहीं लगे तो देखो शॉर्ट में ये भी तो ला रहा है। आप बताओ ब्याज कितने का है? 2। 8 गुनी मतलब ब्याज कितने का है? अरे ये तो 8 तो ले आओगे के? 8 गुना मतलब ब्याज कितने का है? 8 ही आएगा के? अरे 9 गुना मतलब ब्याज कितना आएगा? 1 रुपया दिया तो 9 वापिस आए। अब आप बताओ किसका गुणा किया? 4 का। वही 4 का यहां गुणा कर दो, 28 वर्ष। ये एक लाइन में आंसर है। तो पहले तो ये छाप दो, नहीं अच्छा लगे तो ये रहा, अथवा लिख दो। जल्दी लिखना, अपने पास 30 मिनट है और एक टाइप बच रहा है। तो ऐसा नहीं हो कि 6 बजे बाद बैठना पड़े। हाँ हिंदी पढ़ा देंगे सर ने, फिर आधा घंटा बिठाएं और तो क्या। अरे मेरे को बताओ ये तो आया समझ में? साधारण ब्याज में खाली ब्याज ही जुड़ेगा, तो ब्याज जोड़ते ही तो जा रहा हूं। देखो 2 2 2 2, जहां पे रुक जाए वहां रुक देना, और यहां पे पहाड़ा लिखना है। क्यों? क्योंकि देखो 7 साल में 2 का ब्याज मिलता है, तो अगले फिर 7 साल में 2 का ब्याज मिलेगा, फिर अगले 7 साल में 2 का ब्याज मिलेगा, फिर अगले 7 साल में 2 का ब्याज मिलेगा। अरे कर लोगे क्या? शॉर्ट में ये रहा, 3 गुना मतलब 2 का ब्याज, 9 गुना मतलब 8 का ब्याज। कितने का गुणा करोगे? 4 का ही होगा क्या? तो 4 का गुणा कर लो। अब मेरे को खाली बताओ चक्रवृद्धि ब्याज में इसका आंसर कितना होता? चक्रवृद्धि ब्याज में घात 3 की कितनी घात 9 है? 2। 7 2 की 14 आंसर। ठीक है। ये लिखा है वो दिक्कत कर रहा है। अरे मेरे को पहले बताओ ये तरीका आया समझ में? ये तो आ गया कि जोड़ना है, ब्याज को जोड़ना है। चक्रवृद्धि ब्याज में मैं 1 2 3 कहां पे लिखता? घात पे। और साधारण ब्याज में ब्याज जोड़ना है, तो इसलिए साधारण ब्याज में ब्याज मैंने हम ब्याज को देखेंगे ना, ब्याज को जोड़ेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज में घात को देखते हैं अथवा अनुपात देखेंगे, तो वो अनुपात वाला आगे आएगा। अभी के लिए ये काम चला लेना। लिख दिया? पहले ये लिखना है ना, फिर ये अथवा करके लिखना। ठीक है। देखो फिर वो गलती से जयपुर जोधपुर जाओगे तो यहां पे ट्रिक चलती है, n-1 फिर T1 N1 ऐसे करके ट्रिक है। तो ट्रिक का लेना देना नहीं है। देखो ये नहीं हो तो ये रहा, ये डायरेक्ट आ रहा है। तो ट्रिक से मतलब लाइन बस पता होना कि साधारण ब्याज है तो ब्याज देखना है, बस ये लाइन ध्यान रखना।
लिख दिया? अरे लिख दिया क्या? हाँ, लिखो सवाल, लिखो। चक्र वृद्धि ब्याज की दर से, चक्र वृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि, चक्र वृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि, चक्र वृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि, कोई धनराशि 8 वर्ष में, 8 वर्ष में तिगुनी हो जाती है, 8 वर्ष में तिगुनी हो जाती है, तो बताओ वह, 8 वर्ष में तिगुनी हो जाती है तो बताओ वह, तो बताओ वह कितने समय में, 8 वर्ष में तिगुनी हो जाती है तो वह कितने समय में, तो वह कितने समय में 27 गुनी हो जाएगी, तो वह कितने समय में 27 गुनी हो जाएगी, तो वह कितने समय में 27 गुनी हो जाएगी। लिख दिया? लिखो सॉल्यूशन में। चक्र वृद्धि ब्याज में घात देखते हैं, चक्र वृद्धि ब्याज में घात देखते हैं, चक्र वृद्धि ब्याज में घात देखते हैं। लिख दिया? आप बताओ 27, 27, अरे 3 की घात 3 लिख दोगे क्या? अरे गुणनखंड तो कर लोगे क्या? ये रहा। आप बताओ घात का मान कितना है? अरे 3 की कितनी घात है? 27, 3, उस घात का गुणा करना है बस। ये रहा, ये जो घात है उसका गुणा करना है। क्या आंसर है? बस लिख लो, ये रहा। अब किसी को ये अच्छा नहीं लगे तो ये रहा, 8 वर्ष में 3 गुना, तो 3 की घात 1, 8 दुकी 16 में 3 की घात 2 मतलब 9 गुना, 8 या 24 में 3 की घात 3 कितना आएगा? ये रहा। लाइन से घात 1 2 3 4 5 ऐसे बढ़ाते जाओ। अब ये टाइप इतना ही है, ये टाइप ज्यादा नहीं है, तो कर लोगे क्या ये बताओ? देखो ये आगे पीछे कर सकता है, ये ध्यान रखना। वो ऐसे भी पूछ सकता है कि कोई धनराशि 24 वर्ष में 27 गुनी हो जाती है, तो बताओ वो कितने वर्ष में 8 गुनी हो जाए। तो आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन रख के चेक तो कर लोगे क्या? आगे बाकी बैच में मैंने करवाया, लेकिन अभी इतने अपने पास टाइम नहीं है, क्योंकि चक्र ये साधारण ब्याज खत्म करूंगा तो कल 2 दिन में चक्रवृद्धि ब्याज खत्म होगा। तो एक्स्ट्रा सवाल नहीं लिखे, उस पीडीएफ में मिल जाएंगे, या मैंने जो फोटो भेजे उसमें मिल जाएंगे, तो वो आप ट्राई करना। नहीं आए तो पूछ लेना, ठीक है? जल्दी लिखना। अरे वो जिन्होंने छोड़ रखे कि 2 सवाल, वो आंसर खुद छाप लोगे क्या? वो तो बिना देखे कर लोगे कि लिखवाऊं यहां से? वो सरल थे। अब ये तो मैंने अच्छे वाले सवाल यहां पे करवा दिए। फोटो खींच लो, भेज देंगे ग्रुप में, ठीक है? और फिर नेक्स्ट और लास्ट टाइप ऐसे लिख देना।